समझो मैं तुम्हें कोई मोटिवेशनल भाषण नहीं दे रहा हूं, मैं तुम्हें एक सीधी सी जिंदगी की सच्चाई बता रहा हूं। ध्यान से सुनना, क्योंकि अगर ये बात दिमाग में बैठ गई ना तो तुम्हें कोई भी सब्जेक्ट कभी हरा नहीं पाएगा। याद रखने का कोई जादू नहीं होता, पढ़ने में तेज होने का कोई जन्मजात वरदान नहीं होता। असली खेल सिर्फ एक चीज का है और वो है समय। जिस चीज को तुम समय देते हो वही चीज तुम्हारी बन जाती है, और जिस चीज को समय नहीं देते वही तुम्हें कमजोर बना देती है। जरा सोचो, एक अखबार वाला रोज सुबह साइकिल पर निकलता है, उसे कौन सा अखबार किस घर में देना है, कहाँ दैनिक जागरण जाएगा, कहाँ टाइम्स ऑफ इंडिया जाएगा, कहाँ दूसरा अखबार फेंकना है, ये सब कैसे याद रहता है? क्या वो बहुत पढ़ा लिखा होता है? जरूरी नहीं, लेकिन वो सालों से रोज वही काम कर रहा है, वही रास्ता, वही घर, वही समय, उसका दिमाग अपने आप याद रखता है, क्योंकि वो उसी चीज को सबसे ज्यादा समय देता है। उसी तरह एक पुरानी दवाई की दुकान का हेल्पर देख लो, ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन कौन सी दवा कहाँ रखी है, किस बीमारी में क्या देना है, सब याद है। क्यों? क्योंकि उसने अपना समय उसी काम में लगाया है। अब तुम अपने आप से एक सवाल पूछो, तुम जिस सब्जेक्ट में कमजोर हो उसे कितना समय देते हो? ज्यादातर बच्चे यही गलती करते हैं, उन्हें लगता है कि जो सब्जेक्ट कमजोर है उसे छोड़ दो, जो मजबूत है उसी को और पढ़ लो। लेकिन सच ये है कि कमजोर सब्जेक्ट ही तुम्हें डुबोता है, मजबूत सब्जेक्ट तुम्हें थोड़ा सा नुकसान करेगा, लेकिन कमजोर सब्जेक्ट पूरे रिजल्ट को खा जाएगा। फिर भी तुम क्या करते हो? मैथ्स कमजोर है तो कहते हो छोड़ो यार, इंग्लिश मजबूत है उसी को पढ़ लेते हैं, भूगोल ठीक है उसे निपटा देंगे। ऐसे सोचने से कभी रिजल्ट नहीं आता। सक्सेस का एक ही फॉर्मूला है, सक्सेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। जितना समय उतनी सफलता, इसमें कोई शॉर्टकट नहीं है। तुम कहते हो याद नहीं रहता, लेकिन सच यह है कि तुमने उस चीज को टाइम ही नहीं दिया। जिस चीज को सबसे ज्यादा टाइम दोगे वही तुम्हारी पहचान बन जाएगी। आज देखो तुम्हारे पास 24 घंटे हैं, सबसे ज्यादा समय किसे देते हो? सबसे पहले नींद को 7-8 घंटे, फिर मोबाइल को बिना गिने, फिर क्लास को, क्योंकि जाना मजबूरी है। लेकिन असली पढ़ाई कहाँ है? घर पे जो पढ़ाई होती है वही रिजल्ट देती है। क्लास की पढ़ाई से अगर रिजल्ट होता तो सबका रिजल्ट आता, क्योंकि क्लास तो सब जाते हैं। फर्क वहां पड़ता है कि घर पे कौन कितना पढ़ता है। एक बात और समझ लो, पढ़ाई को गिनती में मत रखो, समय को गिनो। ये मत पूछो कि आज कितना पढ़ा, ये पूछो कि आज कितनी देर पढ़ा। अगर तुम रोज किसी कमजोर सब्जेक्ट को ईमानदारी से 1 घंटा देते हो तो कुछ ही दिनों में वही सब्जेक्ट तुम्हें आसान लगने लगेगा। शुरुआत में दिमाग बोलेगा छोड़ो, बोर हो रहा है, समझ नहीं आ रहा, लेकिन यही वो जगह है जहां ज्यादातर लोग हार जाते हैं। जो टिक गया वही आगे निकल गया। हमारे साथ एक लड़का था, उसे उर्दू लिखनी थी, सब कहते थे ये मुश्किल है, ये नहीं हो पाएगा, लेकिन उसने रोज उर्दू को टाइम दिया, इतना लिखा, इतना प्रैक्टिस किया कि लोग बोलने लगे इसके सामने तो दूसरे फेल हो जाएंगे। उसने कोई चमत्कार नहीं किया, सिर्फ टाइम दिया। यही बात हर सब्जेक्ट पे लागू होती है, मैथ्स हो, इंग्लिश हो, साइंस हो या कोई भी एग्जाम, सब कुछ समय मांगता है। और एक बहुत बड़ी गलती जो स्टूडेंट करते हैं वो ये कि एग्जाम पास आते ही वो ये देखने लगते हैं कि उनका कौन सा सब्जेक्ट मजबूत है, जबकि देखना यह चाहिए कि कमजोर कौन सा है। मजबूत को थोड़ा टाइम दो, लेकिन कमजोर को सबसे ज्यादा टाइम दो। यही बैलेंस तुम्हें आगे ले जाएगा। सब्जेक्ट को इक्वल टाइम देना जरूरी है, तभी रिजल्ट इक्वल आएगा। कई बार टीचर्स की भी जिम्मेदारी बनती है कि सब्जेक्ट को थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाए, लेकिन अगर टीचर ऐसा नहीं कर पा रहे तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम हार मान लो। तुम्हें अपना तरीका खुद बनाना होगा। जैसे अखबार वाला अपना रास्ता बनाता है, जैसे दुकान का हेल्पर अपनी सिस्टम बनाता है, वैसे ही तुम्हें अपनी पढ़ाई का सिस्टम बनाना होगा। आखिर में एक बात गांठ बांध लो, आपको उसे कम में कोई नहीं हरा सकता जिस काम में आप सबसे ज्यादा समय देते हैं। सफलता सिर्फ और सिर्फ समय मांगती है, और तुम वो समय किसे दे रहे हो ये तुम्हारे हाथ में है। फोन को, नींद को या अपने करियर को। जिस दिन तुम्हारे 24 घंटे का सबसे बड़ा हिस्सा पढ़ाई को मिलने लगेगा, उस दिन कोई भी एग्जाम, कोई भी सब्जेक्ट तुम्हारे रास्ते की दीवार नहीं बनेगा। बस समय दो, बाकी सब अपने आप हो जाएगा।